सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 1 है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको सिंपल इज एम आर वॉज वर ये सब कुछ सिखाऊंगी। ये तो मुझे पता है कि ये सब कुछ सब लोग सिखाते हैं, लेकिन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको अपनी स्पीकिंग में उतारना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और आई थिंक आज तक आपने जितनी वीडियो देखी होगी उन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आई थिंक आपको कैसे बोली जाती है इंग्लिश ये भी समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग में ये मान के चल रही हूँ आपको ABCD वगैरह तो आती ही होगी। तो ABCD अगर नहीं आती है तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी बेसिक एक पूरी ABCD और जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं डॉग कैट ये सब कुछ अगर मैं बनाना चाहते हो, आप बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये डे 1 है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो हमारे 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस। और हमारे सिंपल इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से मोस्टली इंग्लिश बनती है। तो इन्हीं से इंग्लिश बनती है, इसीलिए हमको इसे सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद किसी किसी को ये आता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैं ये सिखा भी दूँगी। तो डेली हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ एक एक टेंस या एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करते चलेंगे ताकि आप सभी को सब कुछ समझ आता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिंपल इज एम आर यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं, चलिए। सिंपल इज एम एंड आर। तो जो हमारा सिंपल इज एम आर होता है इसकी पहचान क्या होती है, मतलब हम अगर हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें इज एम आर लगाना है कि वॉज वर लगाना है। तो इसकी पहचान होती है हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब ये होता है कि कोई कुछ है। जैसे कोई पागल है तो इसमें कुछ होने का, इसमें एक्शन वर्ब्स नहीं आएंगे। जैसे कोई कुछ कर रहा है, ये सब कुछ इज एम आर में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, वो आगे फर्दर टेंसेस में हमारा यूज़ होगा। तो इज एम आर में सिर्फ हमारा ये यूज़ होता है कि कोई कुछ है। ठीक है, जैसे कोई पागल है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा है, कोई सुंदर है। ठीक है, तो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप साथ में इसके नोट्स बनाते रहिएगा ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो अगर आप कभी कुछ भूल जाओ तो आप इससे देख सकते हो। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार अगर आप लिख लोगे तो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ प्लस हमारी इज एम आर लगते हैं। इज एम आर को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और प्लस हमारा आता है ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में और जो भी कुछ बच गया हो, जो कुछ बच गया हो। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप एक बार लिख लीजिए इसे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ 2 सेकेंड, है ना। तो आप इसके नोट साथ साथ में बनाते जाइएगा। तो हम फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। ठीक है, टेक्निक ये आई थिंक किसी को नहीं पता होती है। तो इसको हम कहते हैं डी टेक्निक। डी हम कैसे बनाते हैं, यूँ बनाते हैं ना डी, है ना। तो हमें यूँ बनाना है। सेंटेंस में हमारा डी कैसे बनेगा, यू, ऐसे जाके
फिर ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे करके हमारा डी बनेगा यू, ठीक है। तो इसको कहते हैं डी टेक्निक। अब मैं बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो राम, सबसे पहले हमें क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो हमने राम लिख दिया, लो जी, ठीक है। तो अब हम गए लास्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या है ना। तो है के लिए, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि इज़ एम आर यूज़ किस किस के साथ होता है, तो मैं फर्स्ट वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। फिर हम इस सेंटेंस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली देखते हैं, जो हमारा इज़ होता है वो यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर चीज़ के साथ, ठीक है। सिंगुलर कोई भी चीज़ होती है तो उसके साथ, सिंगुलर मतलब एक चीज़, जैसे एक पेन हो गया, एक वॉच हो गया, तो इन सभी चीज़ों के साथ हम इज़ लगाते हैं, ठीक है। और एम तो आप सभी को पता ही होगा, एम सिर्फ लगता है आई के साथ, ठीक है। तो जहाँ भी हम अपने बारे में बात करेंगे तो वहाँ एम आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया आर। आर होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल चीज़ों के साथ। प्लूरल मतलब जो बहुत सारी होती है, जैसे घड़ियाँ हो गई, है ना, और बैग्स हो गए, है ना। जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम उसके लिए आर यूज़ करते हैं। तो अब इनकी हिंदी भी बता देती हूँ मैं साथ ही में। ही का मतलब होता है वह, लेकिन लड़के के लिए, ठीक है। और शी का मतलब होता है वह, पर लड़की के लिए, ठीक है। तो इट होती है कोई भी निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु मतलब जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि ये पेन, ठीक है, जैसे ये पेन। उसके बाद नाम। नेम तो आपको पता ही है, किसी का भी नाम हो तो हमें नाम की जगह, जैसे हमने राम पढ़ा था, राम क्या है, नाम है, तो नेम की जगह हमने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया, ठीक है। सिंगुलर चीज़, सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़ हो, एक चीज़, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस पेन, वन पेन, ओके। तो अब मैं बता देती हूँ यू भी दे के, ठीक है। तो ये है यू, यू मतलब होता है तुम, ठीक है। वी मतलब होता है हम, ठीक है। और ये सब कुछ आप नोट कर लेना साथ साथ में, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये सारे हमें आगे के टेंस में भी यूज़ होंगे। और जब आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप ये थोड़ी बार बार देखोगे कि यू के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ क्या लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं ऐसा आपके दिमाग में बिठा दूँगी ना कि आपको ये हिंदी तो दिमाग में आएगी ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश आएगी दिमाग में, ठीक है। हम उसके बाद हम आते हैं दे। दे मतलब होता है वे मतलब बहुत सारे लोग। जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, है ना, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, दे। जैसे वे बहुत सुंदर हैं, है ना, मतलब वे बहुत सारे लोग हैं और जो सुंदर हैं, ठीक है। तो हम सब उनके बारे में, ठीक है। और प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लूरल बहुत सारे, ठीक है। जैसे ये पेन्स, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है, आर लगता है। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। डी टेक्निक तो समझ में आ गई ना आप सभी को, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। उसके बाद राम, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो हमने नेम है, नेम की जगह राम की जगह राम लिख दिया। तो अब हमारी थी डी टेक्निक, हमें क्या जाना है पीछे, मतलब हमारा क्या है। और कोई कुछ होता है तो हम क्या लगाते हैं, इस एम आर लगाते हैं, ठीक है। और राम क्या है, एक नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, एक अच्छा लड़का, है ना, एक मतलब ठीक है, अच्छा मतलब गुड, ठीक है,
और बॉय, लड़का मतलब बॉय। सो हमारा सेंटेंस रेडी है। तो इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है जितने लोग समझते हैं। बस उसको अपने दिमाग में बिठा के ये सारे सेंटेंसेस, टेंसेस के फॉर्मूले वगैरह अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर ली, तो इंग्लिश इज़ वेरी नॉर्मल। ओके, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें कोई महारत हासिल नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश और ये जो टेंसेस वगैरह है वो सब तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, मैं आपके दिमाग में घुसवा दूँगी। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस करना है तो क्या, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि वे बहुत सुंदर हैं, ठीक है। तो वे बहुत सुंदर हैं, ठीक है। तो वे मतलब क्या होता है, दे, ठीक है, दे। अब वे यहाँ गया, तो देख के बताओ वे के साथ क्या लगता है। तो वे के साथ मतलब दे के साथ क्या लगता है, आर। आर। अब यहाँ से आएंगे हम यहाँ, बहुत मतलब होता है वेरी। अगर आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ नहीं आती है, इनकी इंग्लिश नहीं पता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। जैसे एक को कहते हैं, बहुत को वेरी कहते हैं, ठीक है। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जिन लोगों को आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और आई थिंक इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये चीज़ सीखनी बहुत एसेंशियल होती है, इन्हीं से हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी हो चुका है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मतलब वे लोग बहुत सुंदर हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं और टेंसेस आपके लिए लिख देती हूँ, और आप मेरे को इंग्लिश बताना कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये दे रही हूँ मैं, है ना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है इसकी इंग्लिश, ठीक है। हाँ, राधा खाना नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन में चला जाएगा, आई एम सॉरी। तो फिर मैं आपको देती हूँ, राधा एक बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। तो बताओ इसके लिए, मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब हम और भी यूज़ करते हैं, जैसे तुम बहुत प्यारे हो। प्यारे के लिए क्या होता है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लिख दो आप, चाहे तो प्रिटी लिख सकते हो, प्रिटी की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं, ठीक है। सो यू आर सो प्रिटी, है ना। और मैं ये सच में दिल से आप सबके लिए कह रही हूँ, यू आर सो प्रिटी, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन चुके हैं। अब थर्ड सेंटेंस में देती हूँ, और किसी चीज़ को यूज़ करके, जैसे हम सभी लोग, लोग मतलब होता है पीपल, अभी स्पेलिंग ले दूँगी मैं, है ना। हम सभी लोग हम सभी लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर हैं, ठीक है। तो लोग के लिए क्या होता है, पीपल। तो इसकी इंग्लिश आप बताइए, मैं बना दूँ एक बार, ठीक है। तो आपको घर के लिए मैं दे दूँगी अलग से, ठीक है। सो राधा एक बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा, तो राधा सब्जेक्ट है, तो हमारा सबसे पहले आएगा राधा। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो है के लिए, राधा एक लड़की है, नाम है, तो इसके साथ हमारे लिए लगेगा इज़। तो राधा इज़ बहुत मतलब वेरी, ठीक है। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लड़की मतलब गर्ल। सो हमारा सेंटेंस रेडी है,
राधा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप सभी को लग रहा होगा कि मैं तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप पहले नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश बोलोगे कैसे। तो मैं हिंदी से इंग्लिश, पहले आपको ट्रांसलेशन, आपको हिंदी आती है ना अभी, तो हिंदी से इंग्लिश में जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। और फिर मैं आपका माइंड ऐसा, मेरे को टेक्निक्स आती है कि मैं आपके माइंड में ऐसे डाल दूँगी इंग्लिश, फिर आपके दिमाग में आपको हिंदी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा इंग्लिश से ही इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तुम मतलब हमने क्या पढ़ा था, यू। ठीक है, अब हम लास्ट में जाते हैं। ठीक है, तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ हमारा क्या लगा था, आर। ठीक है, अब बहुत के लिए क्या लगेगा, वेरी। प्यारे के लिए प्रिटी। सो कैन आई से इट टू यू, यू आर वेरी प्रिटी। ठीक है, सच में आप लोग बहुत प्यारे हो। ठीक है, और हम, और अगर आप सब भी प्यारे हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो हम के लिए आता है वी। वी से हम लास्ट पे जाएंगे। वी के साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सोचो 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 सोचो, आर। ठीक है, तो वी आर। ओ लेकिन यहाँ सभी भी तो था, अगर ये सभी अगर आएगा हम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो इसे हम सब्जेक्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ भी लिख लो आप कि जब हम सभी, तुम सभी, कुछ भी आएगा तो हमको ये इसके साथ जोड़ना है सब्जेक्ट। तो हम सभी मतलब वी ऑल, सभी मतलब ऑल। ठीक है, अब हम लास्ट में जाएंगे, वी ऑल आर। ठीक है, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, तो हम बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसलिए डॉक्टर्स। ठीक है, अब मैं आपके लिए और सेंटेंसेस दे देती हूँ घर से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देती हूँ मैं, आप बहुत मेहनती हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, शिवानी बहुत बुरी है। थर्ड, राधा, सॉरी लिख लो साथ में आप, राधा कृष्ण प्रेमी हैं। ठीक है, तो फोर्थ इज पेन बहुत सुंदर है। जैसे आप डेली लाइफ में बोलते हो ना, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करना है कि जैसे आप क्या बोलते हो कि वो देखो वो लड़की अच्छी है, वो लड़का कितना मेहनती है, वो कितने अच्छे से काम करती है, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है। तो आप उन सब चीज़ों के लिए इज़ एम आर यूज़ करते हो, लेकिन याद रखना वो है में होना चाहिए कि वो करेंटली में वो चीज़ है। मतलब कोई अच्छा है तो इस टाइम वो अच्छा है, कोई डॉक्टर है तो वो इस टाइम पे डॉक्टर की पोस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 सेंटेंस दे देती हूँ मैं, और आप अपनी मर्ज़ी से अपने थॉट से 10 सेंटेंस और बनाना खुद से, क्योंकि अपने थॉट से बनाओगे तभी आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसफ़र करना आ पाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी को अगर इंग्लिश में टोटली ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंस बनाने पड़ेंगे जो आपके माइंड से निकलेंगे, क्योंकि इंग्लिश कैसे बोलोगे आप, अपने माइंड से बोलोगे ना। तो अपने माइंड से बोलने के लिए आपको इंग्लिश के लिए आपको ये सारी मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी स्टेप है जो मैं बता रही हूँ, मैंने भी ये सीखी है। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करी थी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मेरे को ये सारे स्टेप्स पता चले ना,
तो मैंने 9 दिन के अंदर इंग्लिश सीखी थी, पता है। और आज के टाइम पे मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में दे देती हूँ। हम सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं 2 सेकंड साइड हो जाती हूँ, आप ये सब कुछ लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सो आप पॉज करके लिख लीजिए। हम यहाँ पे वीडियो एंड करें तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम लोग ये सब कुछ करने के बाद, मतलब सारे टेंसेस वगैरह की इंग्लिश सीखने के बाद, जब आपको ये सब कुछ आ जाएगा, डे 1 डे 2 ऐसे ऐसे करके हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे, तो हमारे मैक्सिमम ये टेंसेस वगैरह सीखने में 17-18 दिन लगेंगे, ठीक है। 17-18 दिन के बाद हम इन सारे सेंटेंसेस को जोड़ के हम एक मतलब पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखेंगे, अगर आप सब कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो उसमें आपकी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं इसको वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगी उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, ये पूरा सेटअप तैयार करने में एक छोटे से रूम में बहुत मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।